किसमें कितना है दम? 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, इस पर बहस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश पंचायत में मौजूद हैं दो खास मेहमान। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी से, पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव। कैलाश जी, स्वागत है आपका। पिछली दफा आपसे मुलाकात हुई थी मध्य प्रदेश से पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में। वहां पे आप बाहर से आए थे, चुनाव लड़वा रहे थे, ये आपका खुद का चुनाव है। दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है। बंगाल में चुनाव नहीं लड़ा जाता, वहां पर युद्ध लड़ा जाता है, क्योंकि कभी बम आ रहे हैं, कभी गोली आ रही है, पता ही नहीं लगता है, और कभी तलवार से किसी के हाथ कट रहे हैं। तो वहां चुनाव में काम करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो बहुत आसान है। यहाँ हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से भी हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो वो जो एक कटुता या इस प्रकार का कहीं यहाँ माहौल नहीं है। यहाँ बहुत ही, और मैं इसका श्रेय हमारी पुरानी पीढ़ी को देना चाहता हूँ। हमारी पुरानी पीढ़ी ने इस प्रकार इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक वातावरण बना के रखा कि हम भले ही विचारधारा से एक दूसरे के विरोध में हो, पर हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं इस प्रदेश में। अरविंद केजरीवाल सुनेंगे आपकी बात तो कहेंगे सब मिले हुए हैं जी। अभी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कौन क्या टिप्पणी कर सकता है? मैं तो कुछ बोलता ही नहीं उनके बारे में, क्योंकि वो इतने विद्वान हैं, इतने पढ़े लिखे कि उनको हर आदमी मूर्ख नजर आता है। तो इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ममता बनर्जी जम के लड़ती हैं भाजपा से, पश्चिम बंगाल में आप लोग उतना लड़ते नहीं है। अरुण यादव जी कह रहे हैं बड़े सभ्य हैं, बड़े शालीनता से लड़ते हैं। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल का पूरा वर्किंग कल्चर अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। जैसा कि माननीय कैलाश जी ने अभी कहा, ये हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे पिताजी के पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। तो हम सब इनका सम्मान करते हैं। और ये सबसे बेस्ट पार्ट जो मध्य प्रदेश में है कि दो पार्टी सिस्टम यहाँ पर है, भाजपा और कांग्रेस का है। लेकिन इस तरह का जो घटनाएं, जैसा कि अभी कैलाश जी ने बताया, जो पश्चिम बंगाल में होती रही है, एटलीस्ट मध्य प्रदेश में नहीं होती है। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव होगा, दो दल लड़ेंगे, एक जीतेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की यही बेस्ट पार्ट है मध्य प्रदेश का। अच्छा, इतनी आप एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो, उसको मुझे सुन के लड़ाई हो भी रही है, चुनाव हो भी रहा है, या एकदम पहले से ही तय कर लिया कि यहाँ तुम जीत जाओ? वो तो तय है ना कि हम जीत रहे हैं, कैलाश जी मालूम है। नहीं, ये तो तय है कि 23 में हम जीतने वाले हैं। देखिए, ये 18 में जीते थे, 23 में जीत जाएंगे। अरुण भाई, ये गलतफहमी पाल के रखना चाहिए, और मेरी सहानुभूति आपके साथ है कि इसके अलावा आप कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मैदानी सच्चाई कुछ और है। और मैं बहुत गंभीरता से कह सकता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं डेली ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गया जहां हम हारे हैं, वहां पर भी जिस तरीके से हमें रथ यात्रा के माध्यम से लोगों का स्नेह मिल रहा है, तो ये गलतफहमी आप पाल के रखिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलो, शुक्र है कि मयान से तलवार तो निकली। मैं तो ये पहले आप देख के सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि इनसे पूछे कौन जीते तो वो कह रहे वो जीत रहे, उनसे पूछे कौन जीते तो कह रहे ये जीते। बस उतनी ही कसर रह गई। इलेक्शन के हिसाब से ही जीते लड़ा जाएगा, और सम्मान अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह, तो हमेशा बना रहेगा उनके लिए। क्या आप मानेंगे अरुण जी कि ये जो लाडली बहना स्कीम शिवराज जी लेके आए हैं, वो एक तरीके से गेम चेंजर साबित हो रही है? उससे पहले माहौल ऐसा बन रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस आगे है, लेकिन अब जो हाल के ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने काफी जमीन एक बार फिर से पकड़ ली है, और वो अब अच्छी स्थिति में लग रही है पहले की तुलना में। देखिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको एक पुरानी आदत है कॉपी पेस्ट करने की। और जब चुनाव आता है मध्य प्रदेश में, तब उनको सबकी याद आती है। बहन की याद आएगी, बेटी की याद आएगी, जीजा की याद आएगी, साले की याद आएगी, विद्यार्थियों की याद आती है, किसान की याद आती है। 18 साल से एक सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है। अगर मध्य प्रदेश के विकास की आवश्यकता थी तो आपको किसने रोका? बहन की याद आपको 2003 में क्यों नहीं आई? लाडली बहना की याद आपको क्यों नहीं आई? गैस सिलेंडर की याद आपको 13 में क्यों नहीं आई? 18 में क्यों नहीं आई? 18 के इलेक्शन की आपको मालूम है राहुल जी कि किस तरह से एक मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था। हम जीते थे, एक सरकार बनाई थी, एक मजबूत सरकार हम लोग चलाना चाहते थे, लेकिन मध्य प्रदेश की एक मजबूत सरकार को चोरी कर लिया गया। ये भी मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ। चोरी क्या? और आपके लोग छोड़ के चले गए, चोरी क्या हुई? केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ऐसे कई स्टेट है देश के जहां इस तरह की खुरापात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे। कैलाश जी, ये बताइए,
अगर ये लाडली बहना स्कीम इतनी अहम है तो चुनाव से 3 महीने पहले आपको ये बहनें क्यों याद आई? देखिए, मैं एक बात तो ये बता दूं आपको कि यदि विकास की बात करें तो मैं 2003 का आंकड़ा बताता हूं, जब माननीय दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब इस प्रदेश की जीडीपी थी 4.16, आज 16% है। तो हर 4 हर गुना राज्य बढ़ी की है। ऐसी बढ़ती है। ना 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 ना, हर राज्य की नहीं बढ़ी। देखिए, अगर 6% औसत ग्रोथ हो रही है, देखिए, तो ये तो साल दर साल हर राज्य में ऐसे ही ऐसा होगा। नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे सरकार की योजना है। कुल 7 लाख हेक्टेयर में पहले 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सिंचित भूमि थी, आज 45 लाख हेक्टेयर में सिंचित भूमि है। ये खुद किसान, इनसे पूछिए इनके यहाँ अगर सिंचाई योजना आई कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज पूरे प्रदेश में किसान जो 1 खेती लेते थे, 2 खेती लेते थे, अब 3 और 4 खेती ले रहे हैं। उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। आज अगर आप देखें तो 2004 में प्रति व्यक्ति आय साल भर की 11,000 थी, आज 1,40,000 है। ये कैसे हुई? कोई लाडली बहना के कारण हुई है? ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, अरुण भाई खरगोन में रहते हैं, मैं इनके पिताजी से मिलने जाता था इंदौर से, 4.5-5 घंटे लगते थे खरगोन पहुंचने में। आज इनसे पूछिए, मेरे से मिलने कभी आए तो इंदौर में इनको कितना समय लगेगा? ये सड़क किसने बनाई है? मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, प्रदेश के अंदर हमको मिली थी 60,000 किलोमीटर गड्ढे वाली सड़क। आज मैं चैलेंज से कहता हूं कि हमारे पास 5,10,000 किलोमीटर सड़क है, जिसमें मात्र आपको मिलेगी तो 10-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर गड्ढे वाली सड़क मिलेगी, तो सारी सड़कें एकदम चकाचक हो गई। ये काम किसने किया? आप सिर्फ लाडली लक्ष्मी को मत बोलिए। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा 2004 से जो चला है, वो प्रदेश ने एकदम प्रगति की है, आर्थिक रूप से पर कैपिटा इनकम बढ़ी पर हमारी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि अगर ये जो आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं लाडली बहनों को, वो आपने हाल में क्यों स्टार्ट किया? अगर इतनी अहम थी तो ये आपने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? और आपसे पहले यहाँ रणदीप सुरजेवाला आए थे कांग्रेस के, उन्होंने 12 ऐसी स्कीमों का हवाला दिया आपके बजट पेपर से कोट करते हुए, जहां पे महिलाओं के लिए जो बाकी स्कीमें थी उसको आपने 0-0 कर दिया। तो आपने उस स्कीम से लिया और यहां पे डाल दिया। ऐसी एक भी स्कीम नहीं जो बंद की हो। देखिए, लाडली बेटी योजना 2005 से चालू की थी, लाडली लक्ष्मी योजना 2005 से चालू हुई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये 2005 से चालू हुई है। 10 लाख बेटियों की शादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में की है। इसके उल्टा यदि कमलनाथ जी की सरकार के बारे में बात करें, आप क्षमा करना अरुण भाई, सबसे पहला हस्ताक्षर किया था उन्होंने 21,000 से 51,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बेटियों को देने के लिए। 15 महीने में एक भी बेटी का कन्यादान का पैसा नहीं दिया, और उन बेटियां मां बन गई और उन्हें पैसा तक नहीं दिया। जो मुख्यमंत्री कन्यादान का पैसा नहीं दे सके, उस सरकार की नीयत क्या है? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरा सवाल सुन ही नहीं रहे हैं। आप अपना जवाब दूसरा दे रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और है। मैंने बोला अगर इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम थी तो ये 1,000 रुपए प्रति महीने देने का फैसला आपने चुनाव से पहले क्यों किया? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके सुपर बॉस प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ियों के बड़े खिलाफ हैं। अब यहां पे तो रेवड़ी पे रेवड़ी आप बांटते जा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि रेवड़ी के खिलाफ है। तो लगता है शिवराज जी सुन नहीं रहे हैं पीएम की। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, मध्य प्रदेश में ये बात सही है कि हमारे यहाँ ट्राइबल बेल्ट सबसे ज्यादा है, फिर हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, गरीबी बहुत थी, पिछड़ा वर्ग राज्य था ये। आज उनको अपग्रेड करने के लिए और विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए यदि हमने काम किया है, आज जितनी भी आप योजनाएं देखेंगे महिला सशक्तिकरण की, वो आज से नहीं, हमारी 18 साल से चल रही है, एक के बाद एक। और उसमें लाडली लक्ष्मी को अभी हमने लॉन्च किया, तो उसमें बुराई क्या? आप इसको चुनाव से क्यों देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद बंद कर देंगे। देख रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम इसको 3 महीने पहले आप स्कीम लेके आ रहे हैं, हम इसको महिला सशक्तिकरण से देख रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर तो रही ये है। आपको 5 साल 18 साल पहले याद रहे हैं नहीं ना? किया जी को। राहुल जी, 18 साल पहले मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूं। हाँ। तब माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे वरिष्ठ नेता है भाजपा के कैलाश जी को और तमाम भाजपा के नेताओं को बहनों की याद क्यों नहीं आई? मेरा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात माननीय कैलाश जी कर रहे थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 से 2013 तक देश में यूपीए की सरकार थी। माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केवल मध्य प्रदेश नहीं वरन पूरे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया। और ये भी आपको याद ही होगा राहुल जी, उस समय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और कोई नहीं, माननीय कमलनाथ जी थे। मध्य प्रदेश में जितना भी रोड का नेटवर्क आप देख रहे हैं
वो यूपीए 1 और 2 की सरकारों में मध्य प्रदेश में लगा है, देश भर में लगा है। सड़कें तो बेहतर हुई हैं, ये तो सुन आप तो भी मना लीजिए। नहीं कर सकते। नहीं, शुरू कब हुआ था बात ये, और देखिए। ये श्रेय प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। अगर श्रेय देना चाहते तो नितिन गडकरी जी को देंगे। और इसके ये यूपीए 1 और यूपी के 2 की सरकारों में रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश और देश में शुरू हुआ था। जो कुछ रोड आप देख रहे हैं उसी समय शुरू हुआ, तो उसके बाद इंप्रूवमेंट हुआ। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं इस बात को। अरुण भाई, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं इस बात को, लेकिन शुरू कब हुआ था? शुरू तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ था। अब बात हो रही मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 18 सालों में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया ये सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जान रहा है इस बात को। और बार बार प्रधानमंत्री जी, तमाम इनके देश के नेता मध्य प्रदेश क्यों आ रहे हैं, ये भी एक। कल प्रधानमंत्री जी बिना आए थे रिफाइनरी का उद्घाटन करने, तो मैं बता देना चाहता हूं कि बिना रिफाइनरी की शुरुआत ही यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी ने की थी। तो श्रेय ले, लेकिन अपने काम का श्रेय ले, दूसरे के जो काम यूपीए 1 और 2 में। और मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों का कर्ज माफ हमने किया। हमने बहनों के विवाह के लिए जो 25,000 मिलते, 25,000 तब मिलते थे तब उसमें भ्रष्टाचार किया जाता था। हमने 51,000 सीधे बहन के बेटियों के खाते में डालने का काम किया। सर एक हमने किसानों की कर्ज माफी की, ये भी बता देना चाहता हूं। 15 महीने की सरकार में, राहुल जी आपको भी ये बात पता होगी, हमने 24 लाख किसानों का 13,000 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट 2 लाख पर का एक बड़ी दिक्कत है अरुण जी, एक बड़ी माफ दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे कमलनाथ जी कुछ अनाउंस करते हैं कि मैं ऐसे जाके करूंगा, शिवराज जी सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, चुनाव से पहले वो जाके कर देते हैं। और शिवराज जी यहाँ कह के गए कि कांग्रेस तो केवल घोषणा कर रही, मैं तो आपको दे रहा हूं। भाई ये तो कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं ना। घोषणा हमारी, ये लाडली बेटी की स्कीम हमने, बहना की स्कीम हमने निकाली, किसानों कर्ज माफी की स्कीम हमने निकाली, वायदे को सिलेंडर ही पूरा करे तो कांग्रेस की क्या जरूरत है? सिलेंडर 500 रुपए देने का वादा हमने किया। अच्छा, तो एक बात मुख्यमंत्री जी बताता तो हूं मैं। कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। आप यूपीए सरकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दर्शक भी बैठे हैं बहुत सारे। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किसने प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? मनमोहन सिंह की सरकार शुरू हुई थी। कहाँ? अरे भाई, मनमोहन सिंह सरकार, पूछ लीजिए किसी दर्शकों से पूछ लीजिए आप। किससे शुरू बताइए। मैं नहीं बोलता हूँ, दर्शकों से पूछ लीजिए। अच्छा, दूसरा चलिए, दूसरी रोड किसके, रोड डेवलपमेंट काम किसकी सरकार में बताइए। सर ऐसे ऑडियंस से मत पूछिए, गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, नहीं, क्योंकि एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार रेवड़ी है क्या। देखिए, क्योंकि सर एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए आप प्लीज। जैसे अगर ये 450 रुपए में सिलेंडर देना है तो आप बाकी स्टेट्स में भी दे दीजिए, क्योंकि आपकी तो जगह जगह पे सरकार है। ऐसा क्यों है कि जहां पे चुनाव होता है वहीं पे कर रहे हैं? अगर ये 1,000 रुपए की स्कीम इतनी अच्छी है, उसको 1250 कर रहे हैं राहुल आप जी, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बाकी जगहों पे क्यों नहीं कर देते? राहुल जी, आपकी सलाह को मैं दूसरी राज्य सरकार में पहुंचा दूंगा। मैं इतना ही कर सकता हूं क्योंकि वहां पे मुझे हस्तक्षेप कर नहीं सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि जैसे आपने कहा कि सड़कें मनमोहन सिंह जी के उसमें हुई, बताइए गोल्डन चतुर्भुज योजना कब चालू हुई, किसने चालू की? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अरे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चालू की, चतुर्भुज सड़क योजना भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है। अब आप जबरदस्ती श्रेय लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं दे देता हूं आपको। बाकी जनता इस बात को जानती है कि 1 रुपया पेट्रोल पे सेस लगाकर उन्होंने गांव को सड़कों को शहर से जोड़ने का काम किया था। आज देश के अंदर लगभग 15 लाख किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हो गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्रामीण क्षेत्र को सड़क से जोड़ने का, और आप उसका श्रेय लेना चाहते हो तो मैं दे देता हूं आपको। श्रेय जो हुआ है तो देश जान रहा है ना कि मनमोहन सिंह की सरकार में सड़कों का काम शुरू था, सब जानते। कैलाश जी, ये तो सबको पता है, पूरा हिंदुस्तान ऑन पेपर है। राहुल जी, आप तो मीडिया से आए, आपको इस बात को पता होना चाहिए, होगा ही मेरे ख्याल से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप ही बता दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अरे मेरे को ना ये काम करते हुए बहुत साल हो गया ना, मैं आपसे फंसूंगा ना आपसे फंसूंगा, ये अजब है। मैं आपसे कैलाश जी सवाल पूछना चाहता हूं कि शिवराज जी को सीएम हुए, मैं कैलकुलेट कर रहा था, 16 साल 6 महीने और 8 दिन हो गए। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश को एक नए कैप्टन की जरूरत है? देखिए, ये सारा निर्णय करना हमारी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनका है, पर ही इज डूइंग वेल। वो बहुत अच्छा प्रदेश में काम कर रहे हैं जब से वो बने हैं, और आज तक मध्य प्रदेश का बहुत विकास हुआ है। और हर क्षेत्र में,
चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर बहुत विकास हुआ। नहीं, क्योंकि शिवराज जी के बाद अगली पीढ़ी में राहुल सबसे राहुल सीनियर जी, तो आप ही हैं। मुझे कैलाश जी को एक बात बतानी है। आपको भी आपको लगता है अच्छे सीएम बनेंगे ये? नहीं, तो इनको इनकी पार्टी तय करेगी। अच्छे आदमी हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, हमारे बड़े भाई भी हैं। देखिए कैलाश जी बोलने में बड़े बेबाकी हैं। इनकी सरकार जब थी तब देखिए भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश के अधिकारी नीचे से ऊपर तक फैला रहे हैं भ्रष्टाचार। कैलाश विजयवर्गीय जी भाई हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं। मंत्री कैलाश विजय जी बोले 30% कमीशन लेते हैं अफसर। कभी नहीं, देखिए मैं नहीं बोल रहा, कभी नहीं। अभी कोई ये सारे प्रेस के साथी ये ये कमलनाथ जी की सरकार के लिए बोल रहे थे, किसके लिए बोल रहे खुद थे? की सरकार, अपनी सरकार के लिए बोल रहे 30%। कैलाश जी क्या बोल रहे हैं भाई ये तो आप? बोल ही नहीं हमने सकते। इंदौर में ये पॉसिबल है क्या, ये बताइए, ये पॉसिबल है क्या? इस प्रकार का कोई सा भी कागज लिखा दिखा 2016 करना 2016 में सरकार किसकी थी भाई लोग देखिए, बताना? दुर्भाग्य की बीजेपी बात सरकार ये थी। है, दुर्भाग्य की हमने बात इंदौर है, में जल्द मेट्रो शुरू करने का वादा किया था, पर अधिकारियों ने के निजी स्वार्थ पूरे न होने के कारण यह योजना बैलगाड़ी की गति से चल रही है। ये तो आप ही का ट्वीट है। दिनांक सितंबर 3, 2016। ये तो आपका देखिए, ट्वीट है। जो कहा है, एक से अरुण जी रुक जाइए, आप बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं। एक आखिरी मुझे एक सुन लीजिए आप सुन लीजिए। मुझे अच्छा, मैं नहीं अगर कह रहा हूं। ऑडियंस में लोग बोलेंगे तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग बाहर चले या जाएं, तो आप यहाँ ना चले बैठ जाते के हैं। ऐसे करें। इनको बोल लीजिए मैं जाता हूं। नहीं अहल को अगर ऑडियंस में बैठ के इस तरीके से बहस अहल को- को अहल को। बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को आप बाहर ले जाएं। इस तरीके से तो नहीं होगा। आप ना इनको फंसा रहे हैं। ये आपकी मैं शुरू में फंसा नहीं तारीफ रहा कर रहे थे। हूं। अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बार बोल रहा है। अच्छा बोलिए। मुझे अगर बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी रखनी होगी तो मैं एक अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। अग्निवीर वो लोग हैं जो देश की सेवा के लिए लगाए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसमें एक विषय कैलाश जी मेरे बहुत सम्मानीय है, नई दुनिया और तमाम मैं दे दूंगा आपको, वेरीफाई कर लीजिए प्लीज। नहीं आप दे दीजिए। Thank you देखिए so इस much. प्रकार की क्लिपिंग्स के माध्यम से आप यदि इस प्रकार की न्यूज तो ट्विस्ट होके सब दूर होती है। मैंने क्या बोला और उन्होंने क्या लिखा, इसको लेके कई बार बहस हुई है, पर इस आधार पर आप मेरा अगर आकलन करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अरुण जी आप बहुत वरिष्ठ नेता हो गए, अब बच्चे नहीं रहे। इस प्रकार के मासूमियत पूर्ण आप पत्र दिखाकर यदि मुझे कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे तो मुझे आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इंदौर की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है, और आज तक मैं एक भी चुनाव हारा नहीं हूं। आज तक जो चुनाव लड़ा हूं डंके की चोट पर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और इसलिए मुझे इस बात के प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं कि मैंने क्या कहा। जो मैं कहता हूं और डंके की चोट कहता हूं, पार्टी में भी कहता हूं, यहाँ पर भी कहता हूं मुझे, और जो नहीं कहा मैं डरता भी नहीं हूं। मैंने जो नहीं कहा आप ट्विस्टेड, वो तो आपका ट्वीट दिखा रहे थे। भाई जो ट्वीट है मेरा वो सही है, वो मैं स्वीकार कर रहा हूं उसको। बाकी ये कहना कि 30% कमीशन खाते हैं, ये मैंने कहा, ये इनका प्रायोजित पेपर का कटिंग अच्छा, है। अगर आपने नहीं किया तो मैं आरोप लगाता हूं, मैं इनके ऊपर आरोप लगाता हूं हूं कि ये इनका एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है कि सरकार को 50% कमीशन है, जैसा इन्होंने कर्नाटक में किया 30% कमीशन है। आप इस प्रकार के एजेंडे के माध्यम से आए, मैं नहीं मानता इसको, न प्रदेश की जनता मानेगी, कोई भी नहीं मानेगा। राहुल जी, मध्य प्रदेश कर्नाटक का हाल आपने देख लिया। अब 2 मिनट मुझे बस दो बात। अच्छा, आप दिखते बड़े मासूम नहीं, हो, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं फुल ऐसे नहीं, 2 मिनट दीजिए फिर चालू हो जाते हैं। अरे भाई मैं फैक्ट आपके सामने, देखिए आप आए, आप मध्य कहते हुए प्रदेश कि आप आए उनके- हैं, आपके पिता इनके मित्र थे। हैं मेरे सम्मानी, मैं उनको अभी मैं वो शुरू में आपको बच्चे की तरह ले रहे मैं हूँ थे। इनका बच्चा, मैं इनका भतीजा हूँ, आपको नहीं शायद पता है। कर्नाटक बताइए, का ऐसे भतीजे का क्या फायदा? नहीं, ऐसे आरोप नहीं, लगा ये रहे हैं। फैक्ट- आप नहीं, इसको देखिए, फंसा रहा है। आप उसको मैं भतीजा राहुल बोल रहे हैं। जी एक बात बोलूं, मैं फैक्ट्स आपको। फिगर पे बात कर रहा हूँ। कर्नाटक की एक मिनट, मैं आपको बताऊं राहुल जी, इस प्रकार के ट्विस्ट की वे न्यूज को लाकर, देखो मुझे तो पता भी नहीं था कि अरुण जी यहाँ बैठने वाले हैं। मैं समझा कि आप मेरे से अकेले चर्चा करने वाले, बाकी ये होमवर्क करके आए, नहीं तो मैं भी होमवर्क नहीं, करके होमवर्क आता। करके नहीं आया हूं। ये नहीं, कटिंग वटिंग लेकर आए, मुझे पता नहीं था कि मैं- अरुण जी बैठने वाले। पहली बात, 1 मिनट। और दूसरी बात ये है कि इस प्रकार की न्यूज को आधार बनाकर आप, जिसका कि कोई आधार नहीं है, इस प्रकार की कटिंग को आप आधार बनाकर ट्वीट अगर किया तो हाँ मैंने किया, जिस वक्त काम नहीं चल रहा था जब मैंने किया। मैं तो सरकार के प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं कि हाँ ये गलत हो रहा है।
मैं साहस के साथ बोलता हूँ, मैं चिंता नहीं करता इस बात की। मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ कि ये गलत हो रहा है, मैं चिंता नहीं करता उस भाई बात मैं की। तो बाकी जो सही है उसको सही भी बोलता हूँ। कैलाश जी की बेबाकी के बारे में बोल रहा हूँ आपसे, हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं हाँ, तो मैंने पूरी बोला है, बेबाकी से उसको बोलता स्वीकार हूँ। करूंगा। बाकी जो नहीं बोला उसको आप अगर जबरदस्ती मुझ पर थोपेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि 30% बीजेपी की सरकार कमीशन ले रही है, तो बेचारे कैलाश जी थोड़ी कह सकते हैं ऐसी बात। अब आप कैसे ऐसे नहीं कहेंगे? कह रहे। 40% कमीशन की सरकार का क्या हुआ कर्नाटक में सबको पता अच्छा है। कैलाश जी ये 2 बताइए। तिहाई बहुमत से सरकार वहां पे निपट गई। अच्छा कैलाश मध्य जी- प्रदेश में 50 एक मिनट अरे दो, आप एक मिनट के लिए ज्यादा बोल रहे हैं, इनको नहीं, बोलने नहीं, नहीं दे मुझे रहे। बोलने नहीं दे रहे आप आप। कमाल है, मुझे आप बोलने ज्यादा नहीं दे बोल रहे रहे हैं। हैं, आप मुझे उनको बोलने नहीं कम दे बोलने दे रहे हैं। नहीं, वो तो मैं- बड़े मैं- भाई हो तो बोलेंगे मेरे बाद, उसको बोलने पूरा मैं अधिकार ये उनको। पूछ रहा था, अगर 30% कमीशन नहीं है तो आप ही बता दीजिए कितना कमीशन है। देखिए, कमीशन है ही नहीं, मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहता हूं कि मैं 11 साल यहां पर मिनिस्टर रहा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा, पावर मिनिस्टर रहा, नगरीय प्रशासन मिनिस्टर रही मेरे पास। और मैं दावे से कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जितना पारदर्शी तरीका से काम होता है उतना देश में कहीं नहीं होता है। यहाँ पर पूरा की पूरा पारदर्शी काम है। आप टेंडर डालो, आप बिल्कुल ई टेंडर सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है, जिससे कि पारदर्शिता हो। तो इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत पारदर्शी काम है, और इसलिए कमीशन की बात करना, ये इस प्रकार का आरोप एजेंडा सेट करके भाजपा पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं दावे से कहता हूं और गंभीरता से इस बात को कहता हूं कि अगर ये एक जगह भी ये सिद्ध कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या बात कर रहे हैं? राहुल जी, मध्य प्रदेश 40 नहीं 50% कमीशन का राज्य बन चुका है। नहीं, पर कोई सबूत भी तो देना चाहिए। सुन ऐसे तो- उठ के आप कुछ भी बोल देते हैं। सुन, मैं 50%, 39 क्यों नहीं है, अरे 30 भाई, क्यों नहीं सुन है, तो लीजिए। 50 कहां से लाए आप? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जानकारी बताना चाहता हूं, यहाँ बहुत बहुत प्रकार की परीक्षाएं होती हैं यहाँ पे, ठीक है। बेचारे नौजवान लोग अपने नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। व्यापम महाघोटाला आपने सुना ही होगा, व्यापम 1, व्यापम 2। उसके बाद मध्य प्रदेश में 12 लाख कितने 8,000 वैकेंसीज पटवारी की निकली। 12 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया, और जब परीक्षा होती है नतीजा आता है, टॉप 10 पास होने वाले 9 युवक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के इस कॉलेज के होते हैं। मैं नहीं कह रहा, कैलाश जी जानते हैं, पूरा फोरम जानता है, आप चेक करा लीजिए कितने टॉप। तो एक क्या हुआ उसमें, क्या हुआ? अच्छा, उसमें क्या हुआ मुझे बताइए अरुण भाई। लेट मी फिनिश। उसमें क्या हुआ? कैलाश जी, आपने बता दिया, आप अभी आरोप भी थोड़ा लगा और रहे बचा है। हैं। ये देखिए, ये पब्लिक पटवारी फोरम के में, बाद- ये पब्लिक डोम में है सब चीजें, आपको नई बात बता नहीं रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद उस पर जांच हुई। आज आप तक- देखिए, आप यदि कुछ भी कहेंगे तो ऐसा भाई, देखिए, सारी पर कैलाश सारी जी, बातें कह रहे हैं। हमने अरुण पटवारियों का भाई, टेस्ट लिया, वो मैं रवीश की रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे वाले रवीश की। उसमें जब सवाल आया पटवारियों का टेस्ट, वो सारे ही पटवारी फेल थे। कैसे लोगों को आप पटवारी, ये यहाँ पे एग्जाम आप ठीक से क्यों नहीं कर पाते हैं? नहीं, एग्जाम पटवारी हो गया, कृषि विस्तार अधिकारी हो गए, पुलिस भर्ती हो गई। आप बोल ही जा रहे हैं, उनको बोलने अरे भी तो तो जो दिए। वो सही है वो तो भाई बताना पड़ेगा ना उनको भी। उनको बोलने तो दीजिए। जो सच्चाई सबको पता होना चाहिए। देखिए, आपके माध्यम देखिए, से जाना चाहिए जनता के हम सामने 18 साल से सरकार कि मध्य में हैं। प्रदेश में क्या हो रहा है। हम 18 साल से सरकार में हैं। आप किसी ये नौजवान से हमें- बात कर लीजिए। हाँ, आप खत्म कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। हम 18 साल से सरकार में हैं, हम पे ये आरोप लगा सकते हैं और इनको लगाना भी चाहिए विपक्ष की भूमिका पर आरोप का कुछ बहस तो हो। आज मैं दावे से कहता हूं इस बात को कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश का विकास किया है, हर वर्ग का विकास किया है, पारदर्शिता से काम किया है, ऐसा आज प्रदेश बीमारू राज्य से अगर सामान्य राज्य में आया तो ये कैसे हुआ है? हमने काम किया भाई, हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाई है, हमने मध्य प्रदेश के अंदर किसान की हालत ठीक की है। आज किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आपको चमचमाता हुआ, मैं भी रथ यात्रा में गया, जिस क्षेत्र में जा रहा हूं क्या हुआ भैया, सिंचाई। रीवा में गया, सूखा पड़ा रहता था इनके राज्य में, बड़े बड़े नेता हुए, मुख्यमंत्री हुए, राष्ट्र अध्यक्ष बने हुए विधानसभा के, सूखा पड़ा रहता था। पूरे बिंद के अंदर आज हरियाली है, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण कि वहां पर 17,000 करोड़ की सिंचाई की योजना हमने लागू की है। आज जब किसान के पास पैसा आता है वो शहर में लाता है, शहर चकाचक हो गए। आप देखेंगे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के सारे शहरों की आप हालत देख लीजिए, हर शहर, इनका खरगोन भी देख लीजिए, खरगोन छोटा सा कस्बा था, छोटे छोटे आज बड़े बड़े
मल्टीनेशनल शोरूम वहां पर आए। कैसे आए? इसलिए कि आर्थिक प्रगति इस प्रदेश की हुई है और प्रत्येक नागरिक की हुई है। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। यहाँ पर किसान आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। आज सर्वाधिक ऑटोमोबाइल्स की बिक्री अगर होती है तो मध्य प्रदेश में होती है, क्योंकि किसान के पास पैसा है। आप पूरे देश के अंदर आप पता लगा लीजिए, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स का अगर सेल होता है तो मध्य प्रदेश में होता है, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में होता है। इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र की परचेसिंग कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। तो आज मध्य प्रदेश में बहुत विकास हुआ। इस प्रकार के फेक कहकर कि यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया, इससे प्रदेश की जनता कोई फर्क नहीं पड़ता और सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार इनके झूठे आरोप पर आने वाली है भी नहीं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की आरोप लगाकर आप एक एजेंडा जरूर सेट कर रहे हैं, पर उससे मध्य प्रदेश की जनता में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। एक जो चीज बार बार सुर्खियों में आ रही है वो ये कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए हैं, तब से जो ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके और जो अभी इंपोर्ट होके कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, उनके बीच बन नहीं रही है। ये तो बड़ी दिक्कत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मतलब कोई मेल हो नहीं रहा है। मैं खाली इतना सा बता देता हूं राहुल जी, मैं परसों ग्वालियर में था, कल कोलारस में था। आप वहां देखेंगे, चाहे पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे नए कार्यकर्ता हो, सब ने जिस तरीके से एकजुटता से वहां पर स्वागत किया रथ यात्रा का, मतलब आपने भी न्यूज दी है और आप अभी भी सोशल मीडिया में देख सकते हैं। ग्वालियर में ऐसा स्वागत कभी भी किसी का नहीं हुआ जैसा कि 7 घंटे हमारी रथ यात्रा का वहां पर स्वागत हुआ। तो वहां पर अब कहने के लिए कि पुरानी कांग्रेस, नई कांग्रेस, नाराज कांग्रेस, राजा कांग्रेस, भाजपा सिर्फ भाजपा है, और भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी, और जो भी आता है वहां पर वो आकर उस विचारधारा के अनुरूप काम करता है तो रह पाता, नहीं तो वापस चला जाता है। ये हमारी विशेषता। और हमारा साफ कहना है कि हम विचारधारा वाले लोग हैं, एक आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं। जो आइडियोलॉजी के साथ काम करता है वो हमारे साथ रहता है। पर कई सारे छोड़ के भी जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, जो आप अगला प्रश्न आपका यही था, मुझे मालूम है, जो आइडियोलॉजी के साथ नहीं जुड़ेगा वो छोड़ के चले जाएगा। इसलिए हमारी आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। हमको ऐसा नहीं है कि टिकट दे तो हमारा है, टिकट नहीं दे तो उसका है। आपका बड़ा खुला दरवाजा है, कोई भी आता है जाता है, मतलब कोई कुंडी नहीं लगा रखी। बेचारे महाराज, पहले तो क्या है कि महाराज बेचारे भाई साहब बन गए वहां पे जाके, जो महाराज थे। तो अच्छा है, महाराज को भाई साहब ही बनना चाहिए। भाई साहब बन गए हैं। महाराजों का जमाना गया सर। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। महाराज भाई साहब बन गए वहां पे। प्रसन्न होना चाहिए। आप कुछ बोलने वाले थे जी, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका खुला दरवाजा, कोई कुंडी नहीं है, कोई भी आता है जाता है। देखिए, कांग्रेस, भाई साहब ने स्पष्ट किया ना अभी आपके सामने कि विचारधारा की लड़ाई है। बहुत सारे रोज डेली बेसिस पे लोग संपर्क में हैं, मंत्री, संतरी, विधायक, ठीक है, कुछ लोग आप इनकी तरफ देख के ऐसे तो नहीं बोल रहे कि कैलाश जी आने को तैयार है? देखिए, कैलाश जी क्या कर रही है, फंसा रहे हैं आपको। आप कह रहे हैं मंत्री, तंत्री, संतरी, ये उनको मालूम है। कई लोग हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसलिए खटखटा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है अभी पिछले 18 साल में जो मध्य प्रदेश में हुआ है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहां के नेताओं की जो दुर्गति हुई है, उससे दुखी होकर कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पर लोग आ रहे हैं। दरअसल क्या जो अच्छे हैं उनको हम ले रहे हैं, जो अच्छे नहीं उनको हमने नमस्ते कर दिया। अच्छा, देखिए, हमारे सुरजेवाला जी आए थे, वो कह रहे कल सुबह भी कुछ भाजपा के लोग आने वाले हैं। आप रोज देखिए, आप भाई साहब भी जानते हैं डेली बेसिस पे कितने लोग, कितने विधायक, कितने पूर्व विधायक, कितने सिटिंग विधायक, कितने मंत्री आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस हूं। पार्टी को ज्वाइन कर। देखिए, ऐसा है, हमारे पास तो 230 सीटों पर उम्मीदवार है। हमने पहली सीट जारी कर दी, दूसरी लिस्ट जारी कर दी, हम तीसरी भी जल्दी विचार कर रहे हैं। इनके पास 230 सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, इसलिए खोज के ला रहे हैं, पकड़ के ला रहे हैं। जहां पर इनके पास उम्मीदवार नहीं है, लालच देकर ला रहे हैं। हमारे पास तो 230 सीटों पर एक सीट पे 5-5, 10-10 उम्मीदवार है, इसलिए उम्मीदवारों की हमारे पास कमी नहीं है। आपके पास कमी है इसलिए आप ला रहे हो, हमारे पास बहुत उम्मीदवार है। और ज्यादा उम्मीदवार भी अच्छी बात नहीं है, कभी कभी एक दूसरे को काटते रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने बताया ना, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कैडर बेस्ड पार्टी है वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना चाहिए, पर महत्वाकांक्षा अपने विचारधारा के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। हमारा साफ कहना कार्यकर्ताओं से भी। मैंने कैलाश जी से पूछा अपनी महत्वाकांक्षा बताइए, वो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षाएं होना अच्छी बात भी है। आप जुड़े हमारे साथ, शुरुआत मुझे लगा कि काफी
ऐसी हुई कि लगा कि पता नहीं कोई बहस होगी कि नहीं, लेकिन आखिरकार चुनाव आता है तो मामला गर्मा ही जाता है। आपने लेकिन थोड़ा इनके साथ धोखा दिया, मासूमियत में शुरुआत किया आपने। बिल्कुल नहीं, आप कोई बात गलत नहीं। फ्रेम में जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं, वो कोई कह रहे बात सही नहीं। बात है, वो कह रहे कोई सही बात है, नहीं। आप बोल रहे गलत कोई बात। बात नहीं है, मेरा भतीजा है वो। अगर कुछ उसने गलत भी किया तो मैं माफ कर सकता हूँ उसको, ऐसी बात नहीं है। गलत तो हाँ, मेरे लिए वो बिल्कुल छोटा भाई जैसा है, भतीजा। इनके पापा मेरे दोस्त थे, तो इसलिए इन्होंने 2-4-5 इस प्रकार के क्लिपिंग दिखाकर मुझे कटघरे में करने की कोशिश नहीं, की। बिल्कुल नहीं, बाकी बिल्कुल। बाकी देखिए, मैंने मेरा पारदर्शी काम है, सारा प्रदेश मुझे जानता है, इसलिए आपकी इस आरोप से हमें कोई फर्क नहीं कैलाश पड़ता। विजयवर्गीय जी, अरुण यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज धन्यवाद। तक की मध्य प्रदेश पंचायत में आने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार, आप बहुत-बहुत सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। बहुत-बहुत राहुल जी, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।